क्या आप जानते हैं भगवान राम ने रावण के पराजय के बाद लंका की सोने की नगरी किसे सौंपी और क्यों उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया, जबकि उनके अपने भाई लक्ष्मण या यहाँ तक कि स्वयं वे राजा बन सकते थे। इस फैसले के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक गहरा संदेश छिपा है, सत्य और धर्म की विजय का पुरस्कार। आज हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे। लंका की धरती पर युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण धराशायी हो गया था और राक्षसों की दहशत भी। युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया था। हर कोई सोच रहा था अब इस स्वर्ण नगरी का भविष्य क्या होगा, कौन इस पर शासन करेगा। तभी सबकी निगाहें भगवान राम पर टिकी। सब मन ही मन यही सवाल कर रहे थे, क्या राम स्वयं लंका के राजा बनेंगे। लेकिन भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने साफ कहा, मैं इस भूमि का स्वामी नहीं बन सकता क्योंकि यह मेरी नहीं है। इसका सच्चा अधिकारी कोई और है। राम ने विभीषण को आगे बुलाया। विभीषण जो रावण के भाई थे लेकिन सत्य और धर्म का मार्ग चुन चुके थे, जिन्होंने अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होकर अधर्म का विरोध किया। राम ने उन्हें देखकर घोषणा की, विभीषण आज से तुम लंका के राजा हो। लेकिन सवाल उठता है, राम ने विभीषण को ही क्यों चुना। दरअसल विभीषण ने उस समय धर्म को चुना जब उनके सामने परिवार और सत्ता का मोह था। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि सत्य के लिए खड़ा होना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। राम का यह फैसला हमें सिखाता है कि सच्चाई का साथ देने वाला व्यक्ति चाहे देर से ही सही लेकिन सम्मान और पुरस्कार जरूर पाता है। ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक जीवन में यदि आप कठिनाइयों में भी ईमानदारी और न्याय का साथ देते हैं तो अंततः आपको ही सम्मान मिलता है। राम का संदेश था, राज सिंहासन सिर्फ शक्ति से नहीं मिलता बल्कि धर्म से मिलता है। सत्ता वही संभाल सकता है जो न्यायप्रिय और सच्चा हो। और विभीषण ने यह प्रमाणित किया कि वे लंका के लिए सही शासक हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भले ही हम अकेले हों और सब हमारे खिलाफ हों, फिर भी सत्य का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। विभीषण अपने ही भाई के खिलाफ खड़े हुए। सोचिए कितना कठिन निर्णय रहा होगा, लेकिन वही निर्णय उन्हें राजा बना गया। आज की दुनिया में भी यही सच्चाई है। कई बार आपको अपने जीवन में ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां सही रास्ता कठिन होगा और गलत रास्ता आसान। लेकिन याद रखिए, राम का इतिहास गवाह है कि सत्य और धर्म का पुरस्कार जरूर मिलता है। राम ने यह भी दिखाया कि सत्ता और ताकत का मोह त्यागना ही असली महानता है। वे खुद राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता का लोभ नहीं किया। वे सिर्फ धर्म निभाने आए थे और वही करके लौट गए। इस कहानी का गहरा संदेश है, सत्ता और पुरस्कार उन्हीं को मिलना चाहिए जो योग्य हैं, और योग्यता का असली पैमाना है धर्म और सत्य। इसलिए भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। दोस्तों, जब भी आप जीवन में किसी कठिनाई या प्रलोभन से गुजरें, विभीषण की याद कीजिए। शायद पूरा संसार आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आप सत्य के साथ हैं तो देर से ही सही सफलता और सम्मान आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो अब आप बताइए, अगर आप विभीषण की जगह होते तो क्या आप परिवार और समाज के खिलाफ जाकर भी धर्म का साथ देते या आसान रास्ता चुनते? अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखिए, अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक कथाएं आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे रामायण से एक और रहस्य जो बदल सकता है आपके जीवन का नजरिया।